देखो वह द्वार पर है, आपको एक और भयानक चिन्ह से ले चलता है, युद्ध और युद्ध की अफवाहें। हमने देखा है कि ये सभी चिन्ह एक सत्य की ओर संकेत करते हैं कि यीशु मसीह सर्वोन्नत प्रभु के पुत्र इस पृथ्वी पर इमैनुएल नाम से आ गए हैं। क्या 2000 वर्ष पहले जब प्रभु जैतून पर्वत पर बैठे थे तब शिष्यों ने उनसे नहीं पूछा था, हमें बताइए यह कब होगा, आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? तो क्या यह दोनों घटनाएं यीशु मसीह का आगमन और युग का अंत एक ही है? प्रभु का वचन स्पष्ट करता है कि ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं और ऐसे कई चिन्ह हैं जो प्रभु के इस पृथ्वी पर आने और युग के अंत के बीच में घटित होते हैं। झूठे मसीह, युद्ध की अफवाहें, जाति के विरुद्ध जाति और राज्य के विरुद्ध राज्य उठ खड़े होंगे, अकाल, भूकंप, धर्म त्याग, बाढ़ और महामारी। ये वे चिन्ह थे जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को उनके पृथ्वी पर लौटने और युग के अंत के बीच के समय के बारे में दिए थे। और आज हम एक और महत्वपूर्ण चिन्ह की जांच करेंगे, युद्ध के चिन्ह और युद्ध की अफवाहें। जब तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे तो इससे मत घबराना, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है, परंतु अंत अभी नहीं होगा। मार्कुस अध्याय 13 वचन 7। इतिहास में जो अनेक युद्ध लड़े गए थे, जब हम उनकी जांच करते हैं तो यह पाते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मनुष्य द्वारा की गई प्रगति को हथियारों के उत्पादन में समाहित उपयोग कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जाति संहार के भयानक कार्य हुए। युद्ध हमेशा इतिहास का काला पन्ना रहा है। इसका असर लाखों लोगों के जीवन और आजीविका पर पड़ा है। लाखों परिवार को विस्थापित किया गया और मानवता पर गहरा दुख पहुंचा। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 20 मिलियन लोगों ने जान गंवा दी और ठीक 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध आया, जिसमें अधिक विकसित हथियार थे, जिनकी पहुंच या क्षमता कहीं अधिक थी, जिसके कारण 55 मिलियन से अधिक मौतें हुई। ये आंकड़े उन लाखों लोगों को नहीं दर्शाते हैं जो उसके बाद अकाल और बीमारियों से मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध को 75 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। यदि एक और विश्व युद्ध होता है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारी उल्लेखनीय प्रगति के कारण इससे और कितनी भयानक तबाही मच सकती है। आज दुनिया भर के कई देशों के पास घातक परमाणु हथियार है जो पृथ्वी को कई बार जलाने, उसे नष्ट करने में सक्षम है। ये देश अपने पास परमाणु शस्त्रागार जमा करने का बखान करते हैं, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई मारक क्षमता से भी कहीं अधिक है। युद्ध के बाद की वास्तविकता मीडिया में दिखाई गई वास्तविकता से कहीं अधिक गंभीर और दयनीय है। परमाणु विस्फोट से निकली आग के गोले को अपने अधिकतम आकार तक पहुंचने में लगभग 10 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन इसका प्रभाव दशकों तक रहता है और पीढ़ियों तक चलता है। परमाणु विकिरण में जो बच जाते हैं वह गंभीर दुष्प्रभाव के कारण अधिकतर विभिन्न कैंसर और बीमारियों से पीड़ित होते हैं। यह ज्ञात है कि बच्चे बौद्धिक विकलांगता और बिगड़ा हुआ विकास से पीड़ित होते हैं, जिससे भविष्य में कैंसर विकसित होने का खतरा अधिक होता है। क्या आप एक और विश्व युद्ध की प्रकृति की कल्पना कर सकते हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमानता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और तांत्रिका नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क का लाभ उठाता है?
यहाँ तक कि आज इस्तेमाल किए जाने वाले टैंक और तोपखाने भी उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले टैंक और तोपखानों से कहीं अधिक उन्नत श्रेष्ठ है। ड्रोन और मानव रहित हवाई निगरानी के अन्य रूप आज मानो सामान्य बन गए हैं। एक और विश्व युद्ध जो तबाही लाएगा वह अकल्पनीय है, सोच के भी परे है। आज के हथियार धातु यानी मेटल को पिघलाने के लिए पर्याप्त तापमान उत्पन्न करने में सक्षम है। तो फिर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पड़ोस आसपास के क्षेत्र और घरों का क्या होगा? अरबों लोगों की जानें चली जाएंगी और आधुनिक सभ्यता वापस पाषाण युग में चली जाएगी। आधुनिक हथियारों के दुष्परिणामों से होने वाली वेदना और पीड़ा अतः है। पिछले विश्व युद्ध के विपरीत जहां जो बच गए उन्होंने पुनर्निर्माण के द्वारा अपने जीवन की नई शुरुआत की। वहीं यदि एक और विश्व युद्ध होगा तो उसका परिणाम से अनेक पीढ़ियों को अपूरणीय नुकसान सहना पड़ेगा। विकिरण के प्रभाव से आनुवंशिक विकार हो सकते हैं जिससे भावी पीढ़ियों में कैंसर और अन्य अप्रत्याशित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इन परिणाम के साथ साथ परिवार विस्थापित होंगे और लंबे समय तक अपने प्रियजनों से अलग रहेंगे। बच्चे अपने माता पिता के बिना बड़े होंगे और लंबे समय तक तनाव आघात का इन पर दूरगामी प्रभाव होगा जो इस युद्ध की विभीषिकता से बच जाते हैं। आज भी हम यह देख सकते हैं कि दुनिया चल रहे युद्धों के प्रभाव से त्रस्त है। हम जानते हैं कि यूक्रेन पर रशिया आक्रमण कर रहा है और मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का दुनिया भर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं गाजा नगर राज्य की शहर पनाह पर अग्नि प्रषित करूंगा, वह उसके गड्ढों को भस्म कर देगी। आमोस अध्याय 1 वचन 8। हालांकि पिछले 25-30 वर्षों में कई युद्ध है जो हो चुके हैं जिनमें कई देश शामिल भी हुए थे। भले ही इनमें से कुछ युद्ध हमें निजी संघर्ष के रूप में दिखाई दे, फिर भी आज यदि हम बाइबल के आधार पर इन्हें देखेंगे तो इनका बहुत महत्व है। आए उनमें से कुछ पर हम नजर डालें। खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर 1990 से लेके 1991 का खाड़ी युद्ध कुवैत पर इराक के आक्रमण के कारण शुरू हुआ था। यह सद्दाम हुसैन की सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले 42 देशों के गठबंधन के बीच एक युद्ध था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस युद्ध के कारण 1 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अल्जीरियाई गृह युद्ध 1991 से लेकर 2002 का अल्जीरियाई गृह युद्ध अल्जीरियाई सरकार और विभिन्न इस्लामी विद्रोही समूहों के बीच लड़ा गया था। इस गृह युद्ध में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। बोस्नियाई युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध संघर्ष था जो 1992 और 1995 के बीच बोस्निया और हर्जेगोविना में हुआ था। यह 3 बोस्नियाई समूहों बोस्नियाक्स, सर्ब और क्रोएट्स और युगोस्लाव सेना के बीच लड़ा गया था। इस संघर्ष में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। पहला और दूसरा चेचन युद्ध। यह युद्ध चेचन द्वारा रूसी संघ के विरुद्ध छेड़ा गया स्वतंत्रता संग्राम था। पहला युद्ध 1994 से 1996 के बीच लड़ा गया और दूसरा युद्ध 1999 से 2009 तक 10 साल तक चला। इन युद्धों में 2,50,000 से अधिक मौतें हुई। पहला और दूसरा कोंगो युद्ध 1996 से लेके 1997 के बीच हुए इस प्रथम युद्ध को अफ्रीका का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद हुआ दूसरा कोंगो युद्ध साल 2008 तक चला। मरने वालों की संख्या चौंका देने वाली 5.4 मिलियन से अधिक हो गई और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे घातक युद्ध माना जाता है।
इराक युद्ध 2003 में शुरू और 2011 में खत्म हुए इस युद्ध में 1,50,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 10 लाख से ज़्यादा लोग आज भी लापता माने जाते हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहला और दूसरा लिबियाई युद्ध। मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से हटाने के लिए 2011 में पहला गृह युद्ध शुरू हुआ और 8 महीने तक चला। दूसरा गृह युद्ध विभिन्न सशस्त्र समूहों के बीच लड़ा गया, परंतु मुख्य रूप से यह प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय समझौते की सरकार के बीच लड़ा गया था और 2014 से लेकर 2020 के बीच हुआ था। इन युद्धों में मरने वालों की संख्या 25,000 होने का अनुमान लगाया गया है। इराक गृह युद्ध। इराक में युद्ध 2013 से 2017 तक इराक और उसके सहयोगियों और इस्लामिक स्टेट के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। इस युद्ध में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। सीरियाई गृह युद्ध। सीरियाई गृह युद्ध सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व वाले सीरियाई अरब गणराज्य और विभिन्न घरेलू और विदेशी ताकतों के बीच चल रहा संघर्ष है। यह युद्ध अब तक 6 लाख से अधिक लोगों की जान ले चुका है। यमन गृह युद्ध। यह बहुपक्षीय गृह युद्ध 2014 में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। यह 2 राजनीतिक समूहों के बीच लड़ा जा रहा है जो यमन की अधिकारी सरकार बनने का दावा करते हैं। 3,50,000 लोगों की जान जा चुकी है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। युद्ध के प्रभाव भयानक और विभिन्न प्रकार के हैं, इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्व संगठनों, राष्ट्र अध्यक्षों और धार्मिक नेताओं को हमेशा राजनीतिक और आर्थिक कारणों से शांति स्थापित कराते हुए देखते हैं। हालांकि प्रभु का वचन कहता है, जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती की प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 3। हमने देखा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अचानक संघर्ष छिड़ गए और आवेश में आकर किए गए जवाबी हमले दुनिया को एक और विश्व युद्ध के कगार पर धकेल रहे हैं। मती का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे, पर देखो इससे मत घबराना, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं। जाति के विरुद्ध जाति और राज्य के विरुद्ध राज्य उठ खड़े होंगे, जहां तहां अकाल पड़ेगा और भूकंप आएंगे। यह सब मानो प्रसव पीड़ा का आरंभ मात्र है। मती अध्याय 24 वचन 6 और 7। सिर्फ युद्ध नहीं, युद्ध की अफवाहें भी सुनाई देगी। तो ये युद्ध की अफवाहें क्या है? हमने बॉम्ब विस्फोट की धमाकियों और आतंकी धमाकियों, आतंकवादी हमलों, नागरिक और राजनीतिक अशांति, दंगों, जाति संहार और सीमा पार तनाव के बारे में सुना है। ये युद्धों की अफवाहें के कुछ स्रोत हैं। जब सब कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक प्रयास असफल हो जाते हैं और राष्ट्रों को हाई अलर्ट पर रखा जाता है, जब लोगों में भय और संकट होता है और कोई भी संघर्ष शुरू होने से पहले ही युद्ध की अटकलें लगाई जाती हैं, तो यह युद्ध की अफवाहें बन जाती हैं। उदाहरण के लिए चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे विभिन्न देशों के बीच अत्यधिक तनाव के कारण युद्ध की कभी न खत्म होने वाली अफवाहें आज के सोचात्मक युग में, जहां समाचार आपकी उंगलियों पर उपलब्ध है, वहां मीडिया ही युद्धों की इन अफवाहों को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिससे लोगों में पीड़ा और उत्कंठा पैदा होती है। दुख, पीड़ा पड़ने पर वे शांति की तलाश करेंगे, किंतु उनको शांति नहीं मिलेगी। उन पर एक के बाद एक विपत्ति आएगी। युद्ध की अफवाहें चारों ओर फैलेंगी। वे नबियों के पास मेरा दर्शन पाने के लिए जाएंगे,
परंतु स्वयं पुरोहित मेरा धर्म व्यवस्था से वंचित हो जाएगा और ना धर्मवृद्ध के पास परामर्श देने का सामर्थ्य रहेगा। यजेकियल का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 25 और 26। इन अफवाहों के बारे में अधिक जानकारी चाहने वाले लोग सोशल नेटवर्क और इंटरनेट पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी उत्कंठा और परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन प्रभु का वचन हमें सावधान कराता है कि हम चिंतित न हो, क्योंकि अंत अभी आना बाकी है और ये केवल दूसरे आगमन के चिन्ह है। जब तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे तो इससे मत घबराना, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है, परंतु अंत अभी नहीं होगा। मार्कस का अध्याय 13 वचन 7। वह कौन सा अंत है जो अभी भी आना बाकी है? यह युग का अंत है, जब स्वर्ग आकाश को जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा और पृथ्वी का तत्व आग से पिघल जाएगा। लेकिन अंत आने से पहले प्रभु के पुत्र को इस पृथ्वी पर आना होगा और अपने लोगों को बचाना होगा। और काल के यह चिन्ह इस बात का संकेत है कि वह द्वार के निकट है। यह महत्वपूर्ण समय है जिसमें आप और मैं जी रहे हैं। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ। दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध अचानक भड़क उठेगा। दंड के दिन तुम्हारा विनाश होगा। प्रवक्ता अध्याय 5 वचन 7। अतः एक और मुक्ति है और दूसरी ओर शाश्वत दंडाज्ञा है। चुनाव आपका, लेकिन सत्य यही है, वह द्वार के निकट है। सर्वशक्तिमान प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।